उत्तराखंड जोशीमठ के 46वें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 81 दिवसीय गविष्ट यात्रा के क्रम में शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सैदपुर पहुंचे। यहां पर नगर पंचायत कार्यालय के पास उन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया। सनातन धर्मावलंबियों को गौ रक्षा का संकल्प दिलाया। सरकार से पूरे देश में गौ हत्या बंद कराने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग किया। कहा कि धर्म के नाम पर सत्ता में आई सरकार आज गौ हत्यारों से वोट और नोट दोनों लेने लग गई है। एक ही मटके में गाय का खून और दूध नहीं रह सकता। आज असली सनातन धर्म को दिखावे का धर्म बनाया जा रहा है। नए धार्मिक आए हैं। गुजरात में 13वां ज्योतिर्लिंग बना दिया गया। नागपुर में 52वें शक्तिपीठ का शिलान्यास कर दिया गया। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जो नकली धर्म है वो माहौल बनाने के लिए होता है। ये जो राजनीति चली है ये नकली हिंदू धर्म है। ये केवल दिखावटी हिंदू धर्म है। असलियत में इसमें हिंदू धर्म कहीं है नहीं। तो अधर्म जो है अपने सर्वाइवल के लिए धर्म का चोला पहन के घूमता है। धर्म जो है विद्वेष नहीं सिखाता है। धर्म तो सबका सम्मान करना सिखाता है। जिसमें ज़्यादा गुण है उसको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, जिसमें कम गुण है उसको कम महत्व देना पड़ेगा। जब कम महत्व देंगे तो कहेगा हमको क्यों कम महत्व दे रहे हो, तो कहेंगे कि तुम में गुण कम है इसीलिए कम महत्व दे रहे हैं। अगर ज़्यादा महत्व चाहिए तो ज़्यादा गुण ले आओ अपने अंदर, तो वो कोशिश करके ले आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा महत्व चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें कम गुण थे वो ज़्यादा गुण वाला कब होगा, जब उसके सामने प्रतिस्पर्धा आएगी। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आपके घर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र अलाय बलाय फेंकता है तो उसको सबसे पहले कौन झेलती है? आपकी गौ माता झेलती है। उसके बाद आपका जो पेट कुत्ता बिल्ली है वो झेलता है, फिर आपका तोता झेलता है, फिर आपके घर के बैल झेलते हैं, फिर और दूसरे प्राणी झेलते हैं, तब जाकर के आपके ऊपर वो बाधा आ पाती है। ये सब पहले के ज़माने में पाल के रखे थे अपने बचत के लिए। ये हमारा कवच बनते थे। विकास के चक्कर में आप अलाय बलाय को घर में घुसने दे रहे हो, और वो अलाय बलाय पहले तो आपके कवच को तोड़ेगी, और कवच को तोड़ने के बाद फिर आप ही का नंबर होगा। अभी कवच टूट रहा है इसलिए अभी आपको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन कवच टूटने के बाद का प्रहार होगा उस दिन कराना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। यह बता रहे आपके हिंदू धर्म को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप बताओ आपके कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 है ना। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि गुजरात में एक 13वां ज्योतिर्लिंग बन गया। वही लोग जो नए धार्मिक आए हैं, जो आपको अब आपके गुरुओं से तो धर्म आप सीख नहीं रहे हो। आप लोग अब तो नेताजी से धर्म सीख रहे हो। वो जो नेताजी आपको धर्म सिखा रहे हैं ना, उन्होंने 13वां ज्योतिर्लिंग बना दिया। अब 13वें ज्योतिर्लिंग में आप लोग दर्शन करोगे, नाम रखा था। तो रेल की पटरी से रेल को उतारा जा रहा है, समझो बात को। अच्छा ये बताओ शक्तिपीठ कितने हैं? 52। लेकिन एक 52वें शक्तिपीठ का शिलान्यास किया जा चुका है। कहाँ हुआ जानते हो? नागपुर में। किसने किया जानते हो? मोहन भागवत ने। मोहन भागवत जी जो आपके नए धर्म गुरु हैं, जिनसे कान फुकवा रहे हो आप लोग, उनको 51 शक्तिपीठ से शक्ति नहीं मिल रही है। उनको 52वां शक्तिपीठ बनाने की जरूरत पड़ गई है। इसीलिए उन्होंने बड़े आडंबर के साथ, बड़ी योजना के साथ 52वें शक्तिपीठ का शिलान्यास 4 दिन पहले कर दिया। अब जब देवी सती के अंग भगवान विष्णु के चक्र से कट करके गिरे तब शक्तिपीठ बना था, और सारे अंग तो पहले ही गिर चुके हैं। अब कौन सा अंग गिरेगा कि वहां शक्तिपीठ बनेगा? बताओ। आपको हम आगाह करने के लिए निकले हैं कि आप जिसको धर्म समझ करके आगे बढ़ रहे हो वो धर्म के चोले में अधर्म आ रहा है। अब रावण सन्यासी के वेश में आ गया, कहता है कि रेखा से बाहर निकलो, माने शास्त्रों को छोड़ करके बाहर आओ, शास्त्र की बात मत मानो। वो शास्त्र रूपी जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, और जो जो शास्त्र की रेखा को, लक्ष्मण रेखा को लांघ करके बाहर आ रहे हैं उनका हाथ पकड़ करके घसीट ले जा रहा है।
जब कालनेमी भी संत का वेश धारण करके हनुमान जी के सामने आया था, हनुमान जी ने उसके वेश को देख के प्रणाम तो किया, नहीं किया ऐसी बात नहीं, लेकिन वेश का मामला नमस्ते तक ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यवहार करना हो तो आचरण देख करके करना चाहिए। धीरे धीरे पता चला मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। अब उसके बाद भी हम उनको हिंदू माने? आप लोग क्या मानो, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने लिए पूछ रहे हैं कि आप बताओ इसके बाद भी हम उनको हिंदू माने? इसलिए अंतिम चेतावनी देने के लिए आपका शंकराचार्य अपने किराया भाड़ा से आपके दरवाजे पे चल के आया है कि हिंदू समाज कभी आगे चल करके ये ना कहे कि धर्माचार्य कहाँ पे सोए हुए थे, क्यों उन्होंने समय रहते हमको बात सही बताई नहीं थी। आपका सिद्धपुर सैदपुर हो रहा है। आपका जो सनातन धर्म है वो दिखावे का धर्म हो रहा है। अब दिखावा होगा, दिखाने के लिए बड़े बड़े आयोजन सनातन धर्म के किए जाएंगे और अंदर खोखला। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोग अभी भी कुछ पानी रखते हों अंदर का, कम से कम वो जागें। और जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब यही है कि आप अपना जो मताधिकार है वोट, वो सही जगह पर देना शुरू करो। ये पागलपन हटाओ। जो नया धर्म आया है ना, दिखावटी धर्म, ये आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्मैक की तरह से सूंघ लेने के बाद एकदम स्वर्ग में घूमने लगते हो आप लोग, लेकिन वो आपके शरीर को खोखला कर रहा है, इसका भी तो ध्यान रखो। तो ये जो नया धर्म है, अगर इससे आप सावधान नहीं हुए तो जैसे ड्रग ने आपके समाज को खोखला कर दिया है, ऐसे ही हिंदू धर्म के मामले में भी हमारा समाज खोखला हो जाएगा और फिर कुछ बचेगा नहीं। देखो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, कहा था कि गौ हत्या बंद कराएंगे, लेकिन बंद कराना तो दूर, अब तो गौ मांस का निर्यात बढ़ा दिया। अब और भी साफ हो गई बात। आसाम के चुनाव में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता शर्मा, उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा? आप में से किसी ने ये वार्तालाप सुना? आपने सुना? तपाक से कहा कि क्यों नहीं चाहिए। तपाक से कहा कि क्यों नहीं चाहिए। ये देखिए, तो गौ हत्यारे का वोट और गौ भक्त का वोट एक साथ रहेगा? नहीं। एक हांडी में, एक मटके में गाय का खून और गाय का दूध रहेगा? तो भाजपा तो यही कर रही है। तो ये गौ हत्यारे का वोट और गौ हत्यारों का नोट भी ले रहे हैं। तो ये गौ हत्यारों से वोट और नोट दोनों लेने लग गई है पार्टी। अब उसको वोट देने का मतलब गाय के खून के साथ गाय का दूध रखना। जो ये नहीं सोचेगा, बिना सोचे अपना वोट ऐसे लोगों को देगा जो गौ हत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह से भागीदार हैं, उसको भी गौ हत्या का पाप लगेगा।